सांसद क्या कर रहे हैं। अब रोज कभी राजनाथ सिंह, कभी नितिन गडकरी, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह जी, कभी प्रधानमंत्री जी सांस ही नहीं ले रहे। अरे मैंने कहा अगर इतना तुम्हें अपने पर विश्वास था तो आए दिन सारे मंत्री दिल्ली से क्यों आते हैं? यहाँ के नेताओं को कोई नहीं पूछता भाई, यहाँ की कोई मीटिंग नहीं होती। तो हमने कहा हम तो खुद ही काफी हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जैसा अभी कहा गया, राहुल जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भाजपा ही मानती है कि हमारी पार नहीं पड़ेगी। अब रह गया राजस्थान में अगर हमें दोबारा सरकार बनाते हैं तो 2024 में पूरा डब्बा गोल हो जाएगा बीजेपी। ऐसे बोल रहा हूं, पूरे देश में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सचिन पायलट 16 के बाद में पूरी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट मिशन के लिए जुट चुके हैं। आप देखिए 16 के बाद में पीसीसी कार्यालय पहली बार सचिन पायलट पहुंचे, क्योंकि आप देखिए लंबे समय से दोनों के बीच में, अशोक गहलोत पीसीसी अध्यक्ष और सचिन पायलट के बीच में तकरार चल रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर सुलह हुई। उसके बाद में अब सुलह जो कांग्रेस में हुई है, उसके बाद में राजस्थान में भी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। बाकायदा बार बार वीडियो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आज सचिन पायलट ने जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की सम्मेलन था उसमें सीधे तौर पर कहा कि चुनाव सिर पर आ गए हैं। कोई कह रहा है चुनाव में 100 दिन है, कोई कह रहा है 90 दिन है, मैं कहता हूं 0 दिन है। आप लोग आज से ही जुट जाइए। और यहां तक भी सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान के बाद में छत्तीसगढ़, एमपी और इन तमाम जगहों के चुनाव है और वहीं पर बीजेपी की हालत इतनी खराब है, लोग कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर बीजेपी। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी का क्या कुछ हाल है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दिल्ली के नेता आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। एक दिन के बाद में लगातार कोई ना कोई दिल्ली का नेता आ रहा है, वो यहां पर रैलियां कर रहा है। राजस्थान के अंदर बीजेपी का बुरा हाल है और ये मौका है कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाने का। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा, सुनिए। मन बना लो और देखो, हम सब लोग जो कथित रूप से नेता हैं, हम यहाँ थोड़ा बहुत कोना खानी करते रहेंगे और ये चलता राजनीति में। लेकिन कि कब दिल्ली जयपुर से हम मोर्चा खोलने की बात करेंगे, कब आगाज होगा चुनाव अभियान का, कब औपचारिक फीता कटेगा, तो भूल जाओ। जिसको अपने क्षेत्र में अपना डंडा काटना है, आप घर जाके शुरू कर दो इस काम को और सोचना मत अभी टिकटों की बात। और राजस्थान में क्योंकि पिछले 25-30 सालों से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, इसलिए लोग मानते हैं कि यहाँ भाजपा जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब फुटबॉल चल रही है, उसकी कल्पना आप लोगों को नहीं है कि सितंबर के पहले पखवाड़े में हम लोग टिकटों की घोषणा कर दें, ताकि ये जो दिल्ली तक जाना, बस्ता ढोना, 5-5 दिन होटल के कमरे कराना। अच्छा, कई बार दिल्ली में 3 टिकट दी, 50-50 लोग लेके गए, जाना उसी जगह, वही 4-5 मकान होते हैं, वो मिल और जाते हैं, सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाती है और ये कड़ाक बढ़ जाती है। जब इतने दिन, इतने हफ्ते, इतना खर्चा करके दिल्ली में रहो, कोई करोल बाग में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई दिल्ली, वो आपस में इतना खिंचाव हो जाता है, उसका नुकसान होता है। तो मुझे खुशी है कि पार्टी ने निर्णय लिया है, वेणुगोपाल जी ने कहा कि बहुत जल्द सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में हम कोशिश करेंगे अधिकांश टिकटों का वितरण हो। तो इन के जिले में जो प्रभारी मंत्री है, वो जिले का मंत्री होगा, हर जिले मंत्री नहीं है, प्रभारी मंत्री होगा। अगर वो प्रभारी मंत्री और हमारे मंत्री आप सब लोगों को वीआईपी ट्रीट करें, एक बार बिठा के प्रशासन के साथ, इसमें कोई खर्चा नहीं, जो जिले का प्रभारी है वहां बैठे मीटिंग में आप लोगों को बुलाए, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर बैठे हो और संवाद करें। और हमने क्या बात करनी है, हमने तो हमारे जो वहां लोकल काम है, कोई जरूरतमंद ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, और प्रशासन के सामने अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को हम लोग वो तरजीह और वो तवज्जो देते हैं, तो हमारा तो ये तो मोदी जी का 56 में गठा तक खुल जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन ये काम ही मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ रंधावा जी और युवराज जी को करना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। और 4 महीने पर ऐसा नहीं है, जो मंत्री भी है वो भी तो कहीं से विधायक बन के आया है, उनके भी तो ब्लॉक अध्यक्ष है। इसलिए ये दौरे में सिर्फ हम लोग प्रशासन तक अपने आप को सीमित रखें,
उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमें पार्टी के वर्कर्स को, इकाई के अध्यक्ष प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब यहाँ पर आएंगे, आपके बीच में रहेंगे। लगता हूँ कि आप अगर एकजुटता से काम करोगे, तेरा मेरा छोड़कर काम करोगे, तो निश्चित रूप से हम इतिहास रचेंगे और दिसंबर के महीने में सरकार कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे। आप सब